हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ द जयपुर डायलॉग स्पोर्ट्स। पहले दिन में मैंने बोला था कि इंडिया के बॉलर्स ने ऑस्ट्रेलिया की खटिया खड़ी कर दी थी डे वन में। आज तो इंडिया के बैट्समैन और बॉलर्स ने दोनों मिलके खटिया उठाई और पर्थ के स्वान रिवर में फेंक दी। तो आइए डे थ्री की चर्चा करते हैं नन अदर देन संजय दीक्षित जी के साथ। वेलकम संजय जी। हेलो। संजय जी वेलकम। और ये क्या हो गया, माइटी ऑजीज को खटिया ही नहीं मिल रही। क्या करें, वो क्या है कि जो ये नया स्टेडियम बना ना पर्थ में, हाँ ये रिवर के दूसरी तरफ है, हाँ तो इसलिए इनको डायरेक्शन नहीं मिल पाता है और नदी में डूब जाते हैं जाके। थोड़ा सा जल्दी और डिक्लेयर कर देते तो शायद आज ही खत्म हो जाता मैच। हाँ, हमने यही बात की थी ना, 3 दिन चलेगा कि चौथे दिन। तो दे वर नॉट इंटरेस्टेड इन गोइंग टू द फोर्थ डे। यस ऐसे ही लग रहा है। बिल्कुल। जिस तरह का परफॉर्मेंस था, सबसे पहले मिस्टर सिक्स की बात करते हैं। मिस्टर सिक्स यशस्वी जायसवाल, जिसने कल जैसे हमने बात की, उसका रिकॉर्ड उसने बनाया है 2024 में 34 सिक्सेस थे, अब 35 सिक्सेस हो गए हैं, मोस्ट देन एनीवन एल्स। लास्ट पर्सन इज सेकंड पर्सन इज एट 19 सिक्सेस, और उसने अपना 100 भी सिक्स से मारा, और वो भी क्या इनक्रेडिबल शॉट रैंप अप करके। हाउ डिड यू सी यशस्वी का परफॉर्मेंस? यशस्वी वाज वेरी गुड। वो काफी जैसा मैंने कल भी पॉइंट आउट किया था, हिज फुट मूवमेंट वाज एक्सीलेंट। लेकिन हाँ, बीच बीच में थोड़ा सा जो है वो, उसको इफ यू कीप हिम विदाउट रन्स फॉर अ लॉन्ग टाइम, या ये मुझे लगता है कि मोर कॉम्पिटेंट अटैक, या यही जो प्रेजेंट अटैक है, मे बी 3-4 years back when it was at its peak. Right now I don't think ये जो अभी जो अटैक है ऑस्ट्रेलिया का, ये अपने पीक पे है। मेरे ख्याल से मुझे या लग रहा है कि दे आर ऑन अ डिक्लाइनिंग कर्व। और ये मैंने कल भी पॉइंट आउट किया था कि भाई आप लुक एट दी स्पीड्स। अब ये जो है 145 प्लस पे बॉलिंग करता था स्टार्क, नाउ ही हार्डली टचेस 145 एवर। या और इसकी जो स्विंग हुआ करती थी, स्पेशली विद द न्यू बॉल, इट यूज्ड टू बी डेडली। और राइट हैंडर्स के लिए तो बिल्कुल काल हुआ करता था। राइट हैंडर को जो वो इन इन स्विंग जो बॉल करता था एट 145 प्लस, तो इट वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर देम टू नेगोशिएट। इस बार तो ऐसी कोई एक भी बॉल ही नहीं दिखी। एक उसने जो है वो यॉर्कर मारी थी यशस्वी को, व्हिच ही हैड प्रॉब्लम्स इन द सेंस कि बड़ी मुश्किल से उसको ही वाज एबल टू कीप आउट। अब वही 5 किलोमीटर और ज़्यादा स्पीड पे होती तो शायद निकल जाती बैट के नीचे से। और कमिंस तो बिल्कुल ही ऑफ लग रहा है। लग रहा है जैसे प्रैक्टिस में ही नहीं है। मैंने तो देखा था, एक आर्टिकल भी था, क्रिक इन्फो पे आया था, भैया ये तो बिल्कुल ही ऑफ है। क्योंकि ये दोनों अब लाइक स्टार्क आई थिंक इज 34 और पैट कमिंस स्टिल यंगर 31, बट लग तो ऐसे ही रहा है दिस इज प्रीटी मच गोइंग टू बी द लास्ट लाइक बिग टूर लीडिंग द पेस अटैक फॉर ऑस्ट्रेलिया। एंड या सो बिल्कुल पेनिट्रेशन तो लग ही नहीं रहा था, जबकि पर्थ जैसी पिच विच इज जबकि आप देखिए मेड फॉर देम। कि बुमराह और सिराज ने आते ही धमाल कर दिया। हाँ हाँ दे लुक लाइक टेकिंग अ विकेट एवरी बॉल। यस देखा ना कितना पेनिट्रेशन था उसी पिच पे। जैसा एज यू सेड इन द बिगिनिंग कि भाई अगर 2 घंटे का मैच होता तो शायद आज ही खत्म हो गया होता। बुमराह का जो फर्स्ट विकेट लिया उसने आज, वो तो कमेंटेटर ने बोल दिया था कि अभी ये आने वाली है इसकी इन स्विंग बॉल, क्योंकि उसको हाँ, सेटअप कर रहा है, बाहर मार रहा उसने है। सेटअप इट वाज किया। सो ऑब्वियस। इट वाज सो ऑब्वियस टू एवरीबॉडी एक्सेप्ट मैक्सवीनी। हाँ, सो प्लम इन फ्रंट। मैक्सवीनी का तो वैसे भी काफी कंट्रोवर्शियल तो नहीं, बट दे आर सेइंग कि फर्स्ट टाइम ही इज बीन चोजन एंड ही इज नॉट एन ओपनर आल्सो, एंड उसका कोई रिकॉर्ड इतना खास भी नहीं है, सो उसका चांस कम है आगे और खेलना, बट लेट्स सी। ही डिडंट लुक कंफर्टेबल सो फार। और अच्छा, एक चीज मैं आपसे पूछना चाहता था कि व्हेन वाज द लास्ट टाइम, आपको शायद याद हो, मुझे तो बिल्कुल याद नहीं है, व्हेन वाज द लास्ट टाइम इंडिया ने इतना डोमिनेट किया हो? आपको कभी याद है टूर पे
ऑस्ट्रेलिया को एट होम? ऑस्ट्रेलिया को डोमिनेट किया था इंडिया ने 1986 सीरीज में, लेकिन 86, माय गॉड। हाँ उसमें सुनील गावस्कर, आई थिंक ही गॉट 2 or 3 hundreds हाँ बिग वंस, और उसी पे वो 191 की जो पार्टनरशिप पिछली वो जो हुई थी, जिसको आज तोड़ा उन्होंने, Yeah. विद 201 रन पार्टनरशिप, वो उसी सीरीज में हुई थी। दे वर टोटली डोमिनेंट, बट रिजल्ट नहीं निकला। आई थिंक रिजल्ट के टाइम पे probably 2 matches got washed out or Australia escaped. Okay. Yeah, so that's almost 28 years. But Coming from 28 years. Australia was nowhere close to India. India पूरी तरह से dominate किया था उसमें। 38 years, sorry, not 28. Yeah. So क्योंकि जो that's पिछली 2 सीरीज जीती हैं इंडिया ने, हाँ तो you can't say कि they were totally dominant. 2-1 2-1 दे जीती हैं दोनों। हाँ, that's what I was asking कि ऐसा domination नहीं देखा मैंने। they were close matches. They were not one-sided matches. Yeah. ये वाला तो बिल्कुल ही one-sided हो गया। So आपको क्या लगता है कल 400 रन से हार जाएंगे कल? I think that would be the biggest ever defeat. I was trying to find a stat वैसे कि ऑस्ट्रेलिया की biggest ever defeat थी, but I think the biggest ever defeat is around 200 odd runs Adelaide में at home. डेविड वार्नर बाद में कमेंट्री में बोल भी रहा था कि कल इनको है ना एक नेट प्रैक्टिस की तरह खेलना चाहिए, क्योंकि जीतने का तो कोई चांस नहीं है, ड्रॉ करने का भी कोई चांस नहीं है। तो कमिंग फ्रॉम डेविड वार्नर, पूरे 2 दिन exactly बचे भाई। exactly, so coming from David Warner, coming from Australians, कि यार we are getting completely outplayed, and so this is looking like a complete bloodbath. And who saw it coming after India getting whitewashed by New Zealand? वो तो मैंने न्यूजीलैंड सीरीज के बाद भी मैंने बोला था ना कि ये इट इज अ बैड आइडिया फॉर इंडिया टू डॉक्टर द पिचेस फॉर देयर स्पिनर्स। हमारे स्पिनर्स के डॉक्टरिंग करने की जरूरत ही नहीं है। आवर स्पिनर्स आर सो गुड। आप स्पिनर्स के फेवर में डॉक्टर करते हैं तो जो उनके बिलो एवरेज या एवरेज जो स्पिनर्स हैं वो दे आल्सो स्टार्ट लुकिंग ग्रेट। यस, जैसे आप यहाँ अगर कोई कुछ किया था, मान लीजिए पर्थ में कहते हैं भाई वेरी फास्ट पिच और पता नहीं क्या क्या, तो वो फास्ट पिच आप करते हो तो भाई इंडिया हैज गॉट वेरी गुड फास्ट बॉलर्स एंड दे आर एट देयर पीक। बुमराह इज द नंबर 1 बॉलर भाई। या नो डाउट, हिस्ट्री के टॉप बॉलर्स में है। उसके जो स्ट्राइक रेट है वो 40 पर विकेट है। उसका जो एवरेज है वो लोअर 20s में है, 20 पॉइंट समथिंग। आई थिंक सेकंड लोएस्ट एवरेज एवर। आई थिंक देयर वाज अ स्टैट डूइंग द राउंड्स। सेकंड लोएस्ट एवरेज भी है तो दैट आल्सो शुड बी कंपेयर्ड, क्योंकि पहले जो था जो अनकवर्ड पिचेस पे जो गेम होते थे वो दे आर नॉट कंपेरेबल। या जब से कवर यूज होने शुरू हुए तब से अगर आप ले लें, ही वुड टर्न आउट टू बी नंबर 1। एब्सोल्युटली। अब आप ये देखो लैबुशैन जैसा अकॉम्प्लिश्ड बैट्समैन, लैबुशैन इज नंबर 1 बैट्समैन राइट नाउ। ये हुआ करता था, स्टीव स्मिथ को पीछे छोड़ दिया था उसने। वो जो है वो रीड ही नहीं कर पा रहा, शोल्डरिंग लेंथ बॉल को ही इज ट्राइंग टू लीव। he was just hoping and praying कि वो शायद निकल जाए ऊपर से, but it was pretty much out from the moment. ऑस्ट्रेलियन बैटिंग जो है हाँ, वो काफी समय से स्ट्रगल कर रही है। बल्कि मैं ये कहूँगा कि एवर सिंस स्टीव स्मिथ वाज बैंड, स्टीव स्मिथ एंड डेविड वार्नर जब से बैन हुए हैं, तो उसके बाद जो इनके बैटिंग में गैप आया वो आज तक ये कोप अप कर नहीं पाए। और स्टीव स्मिथ भी उसके बाद से इज नॉट द सेम बैट्समैन। देयर वाज अ टाइम उसका एवरेज जो था टचिंग 70। He was being considered as one of the greats उस टाइम पे when he was basically उसको आउट करना बिल्कुल impossible था, and currently he's completely out of form. So let's talk about King Kohli. देखिए, class is permanent.
and form is temporary. तो गुड थिंग टू नो कि कोहली ने एडजस्टमेंट, ऑब्वियसली ग्रेट प्लेयर्स की यही खासियत होती है, दे लर्न फ्रॉम देयर मिस्टेक्स इमीडिएटली। हमने जैसे बात की और डिस्कशन हो रहा था पहले कि ही वाज प्लेइंग आगे खेल के, ही वाज प्लेइंग 2 मीटर्स आउटसाइड द हिज विकेट ऑलमोस्ट। तो उसने एडजस्टमेंट किए और एंड यू कैन सी द रिजल्ट्स, वो इनक्रेडिबल नॉक अगेन। यस, उसने काफी दिनों से सेंचुरी स्कोर नहीं की थी, वेस्ट इंडीज में लास्ट स्कोर की थी। 16 months ago लास्ट सेंचुरी, लास्ट सेंचुरी almost 1.5 थी। years. उसके बाद से आप ये देखिए कुछ 6-7 मैचेस का, बल्कि 6-7 मैचेस का गैप हो गया था। लेकिन स्टीव स्मिथ का तो 11 मैचेस का गैप हो चुका है सेंचुरी का। Yeah. जैसे एक जमाना मुझे याद है जब रिकी पॉन्टिंग जब आया था तो इट वाज अ गिवन। उसकी परफॉर्मेंस ऐसी थी, कह रहे थे ये तो आएगा ही आएगा। आते ही उसने पहले मैच में ही 95 बना दिए थे। उस तरह का कोई बैट्समैन मुझे दिख नहीं रहा अभी ऑस्ट्रेलियन डोमेस्टिक सर्किट पे। हमारा तो नीतीश रेड्डी ही किंग हो रहा था। नीतीश रेड्डी ही प्लेड अ इंटरेस्टिंग नॉक, क्योंकि आते ही उसने इंटेंट क्लियर कर दिया एंड उससे ये साफ हो गया कि इंडिया का इंटेंशन क्या है। क्योंकि पहले लग रहा था दे माइट बैट थ्रू द होल डे एंड देन दे माइट डिक्लेयर टुमारो मॉर्निंग, बट उसके इंटेंट से पता चल गया कि दे वांट टू डू इट दिस टाइम एंड ग्रेट, 3 विकेट भी हो गए, सो दैट्स ग्रेट स्टार्ट फॉर इंडिया ऑलरेडी। अब कल जो है वो पहले सेशन में खत्म होता है, दूसरे सेशन में खत्म होता है, यही है। मतलब मेरे ख्याल से तीसरे सेशन तक तो जाना मुश्किल है। या डाउटफुल है, जिस तरह से they were just hopping on Bumrah's deliveries, even Siraj. so doubtful है The कुछ great भी। captain came out हाँ, setting an example, came out as a night watchman yes. and retired into the night. ओके, सो आपको इस परफॉर्मेंस के बाद इंडिया के क्या लग रहा है नाउ, आर देयर एनी मोर होप्स? कि पहले ऐसी बातें हो रही थी कि इंडिया हारेगी सीरीज, पहला टेस्ट पर्थ में हमने जो परफॉर्मेंस दिया है, आई नो इनिशियल फर्स्ट इनिंग में बैटिंग वाजंट ग्रेट, बट नाउ आपका प्रिडिक्शन थोड़ा चेंज हो रहा है? I think I have to revisit it completely. अब तो मुझे इनके जो डे नाइट वाला है उसमें भी डाउट हो रहा है। डे नाइट में मुझे लगता हाँ, है नीतीश रेड्डी सबसे ज्यादा विकेट ले जाएगा। इंटरेस्टिंग। मुझे लगता है क्यों? डे नाइट में स्विंग इंडिया, कराता है ना बॉल को। हाँ हाँ, मुझे लगता है डे नाइट में ऑस्ट्रेलिया का चांस सबसे ज़्यादा है जीतने का। रेस्ट ऑफ द गेम्स यू माइट स्टिल बी एबल टू विन। जैसे पहले प्रेडिक्शन हो रहा था कि 3-1 से हारेगी इंडिया, 2-1 से हारेगी, या कुछ लोग ऑस्ट्रेलियन तो 4-1 बोल रहे थे। आई थिंक ये उल्टा ना पड़ जाए जिस तरह से खेल रहे हैं। अब जो ये पर्थ की परफॉर्मेंस है भाई, पर्थ से इस बार इन्होंने शुरू इसलिए किया था, हाँ मामला तो उल्टा पड़ रहा है। बिल्कुल, चलिए देखते हैं, लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। कल जल्दी खत्म हो जाएगा, मे बी दे विल गेट एन एक्स्ट्रा डेज रेस्ट एंड दे विल बी अप एंड रेडी फॉर द नेक्स्ट गेम। थैंक यू संजय जी once again for your analysis. Thank you for having me. तो दर्शकों, हु सॉ दिस कमिंग आफ्टर न्यूजीलैंड के अगेंस्ट वाइट वॉश हुआ इंडिया का होम पे, किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था इस तरह का परफॉर्मेंस, बट वी कैन सी ऑल आवर प्लेयर्स आर चैंपियंस। आप बताइए आपका प्रेडिक्शन जो पहले रहा होगा सीरीज का, क्या चेंज हो गया है? हमें कमेंट्स में जरूर बताइए, व्हाट डू यू थिंक आगे क्या होने वाला है? क्या इंडिया ऑस्ट्रेलिया को वाइट वॉश करेगी? हु नोस, लेट अस नो एंड प्लीज कंटिन्यू टू लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।